हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आकृति का बर्थडे है, तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी मैं नहीं नहाई हूँ। बाकी सबके लिए मैं जा रहा हूँ पॉपकॉर्न तलने। तो यहाँ पे मैं पॉपकॉर्न तल लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी, फिर पूजा करूँगी और पूरा सेलिब्रेशन का तैयारी करना है जो शाम को है। तो यहाँ मैं फटाफट से पॉपकॉर्न को तल लेती हूँ और बाकी भी आकृति सोई हुई है, तो मैं पहले पॉपकॉर्न तल लूँगी, फिर उसको जगा के ब्रश करा के उसको दे दूँगी पॉपकॉर्न और दूध। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना पॉपकॉर्न तलना स्टार्ट कर दी हूँ। और मैं जब भी पॉपकॉर्न को तलती हूँ तो ऐसे सीटी लगा देती हूँ, क्योंकि जब सीटी नहीं लगता तो ऊपर से जो भाप निकलता है तो पूरा कुकर पर फेंक देता है, इसलिए मैं सीटी लगा देती हूँ। जैसे ही एक सीटी आता है पॉपकॉर्न का तो मैं बंद कर देती हूँ और उसके बाद सीटी निकाल देती हूँ। उसके बाद हमारा पॉपकॉर्न जो है वो तैयार हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, मेरा पॉपकॉर्न हो गया और मैं 3 पैकेट बनाई थी। 3 पैकेट में इतना बना है, लगभग 1 कुकर। तो आधा मैं चलो बच्चों को दे देती हूँ और बाकी आधा रख दूँगी, जब किसी का मन होगा खाने के लिए तो खा लेगा। तो चलिए मैं अभी आकृति को जगा लेती हूँ। तो अभी आकृति और बाबू जाग गए हैं और इन लोग को मैं ब्रश भी करा दी हूँ और बाकी इन लोग की जो बुआ है इन लोग को दूध पिला रही हैं और पॉपकॉर्न भी खिलाएंगी। प्लेट प्लेट भाई, एडवांस गिलास में पी लिया है। शाम को भी ऐसे ही बनाइएगा। शाम को ऐसे की ड्रिंक डाल के बनाएंगे। हाँ। अरे वाह, देखो करे ना भैया, ऐसे हम पिलाएंगे कि सुनो कि ड्रिंक मुन्नू ले आए हैं। अरे वाह, उसी में से निकाल देंगे ना। जब ये खत्म हो जाएगा तो उसमें पहले ये वाला खत्म हो जाए, फिर वो वाला हम लोग देंगे। पियोगे ना आकृति? अगर हाइट बढ़ानी है ना तो फिर ड्रिंक जो पापा रखे हैं डिब्बा ना, हाँ हाइट बढ़ा के फाइट करेगा। वेरी गुड। एक बार में वो लोग दूध नहीं पिए, इसने फिनिश कर लिया। बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है ना बेटा। आकृति इसको पी जाओ बेटा, तो पी के दिखाओ 1 टाइम में। आकृति हैप्पी बर्थडे, पी जाओ, हैप्पी बर्थडे पी जाओ। वेरी गुड। अरे वाह, एक बार फिर प्ले। अरे बढ़िया। पानी नहीं पानी नहीं, चीनी खाएगी थी। देखो चीनी। अरे वाह, वेरी गुड। उल्टे हाथ मत खाइए, हाथ इन्हें जबरदस्ती पिलाया गया है। किस हाथ से लिखती, किस हाथ से हो? तो उससे खाना क्यों खाती है? जब लिखती इस हाथ से हो, हम तुझे ऐसे लेफ्ट हैंड से जो लिखा था तो राइटिंग बढ़िया वाला दिमाग का भी हाँ, बेटा वो देना। तो दिवांशु कह रहा कि हमको शाम को यही दीजिएगा बना के, यही के ड्रिंक्स। हल्दी डाल दे। हाँ एक एक चाव अम्मा का नीत बोतल में घोल के। बॉटल में? हाँ बॉटल में पीना। अभी गिलास में पिएगा भैया ना, सिर्फ सोते समय थोड़ा सा बॉटल पी लेगा ना। नहीं, एकदम नहीं पिएगा बॉटल। मोनो बॉटल हम लेते जाएं। पिएगा। अब पूछो क्या कह रहा है। मैं और आकृति आज साथ में नहाए हुए हैं और आकृति भी मेरे साथ आज पूजा कर रही है। तो यहाँ पे आकृति मेरे साथ आई हुई है और मिठाई चढ़ाएगी। तो अभी मैं आकृति को टीका उका लगा दे रही हूँ पूजा करते टाइम, और अभी मैं दिया और अगरबत्ती दिखा रही हूँ। बाकी आकृति घंटी बजा रही है। तो आज इसका बर्थडे है, तो जब भी इसका बर्थडे या भाई का बर्थडे पड़ता है तो यही आके पूजा करती है सबके साथ में। और बाकी कभी कभी शाम को मम्मी बीमार हो जाती है या फिर मैं नहीं कर पाती हूँ पूजा, तो आकृति भी शाम को आरती दिखा देती है। तो यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ा दी हूँ और बाकी मैं लेके चल रही हूँ सबको देने के लिए। और अरे वाह, पैर छुओ। हैप्पी बर्थडे टू यू आकृति, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मानस को खिला दो, मानस को भी खिलाओ प्रसाद। मानस खाओ प्रसाद, आकृति के हाथ से खाओ, आज खाओ जी। भाई को खिलाओ, भाई को भी दो, भाई खाओ, तुम प्रसाद खाओ। गंदी बात, ऐसे थोड़ी देते। अरे दो, पापा को भी दे दो। अब चुलबुली को प्रसाद दे दो, चुलबुली को भी प्रसाद दे दो।
हाँ चुलबुली हैप्पी बर्थडे विश कही हो। हाँ देख लो हो गया ना, दो अभी ले ले। तो अभी दोपहर के 12:15 बज रहे हैं और सब लोग लंच करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो लंच में बिल्कुल सिंपल बनाई हुई हूँ, तोरई की सब्जी और आलू का जो कलौजी वाला भुजिया बनता है वो, चावल दाल रोटी, क्योंकि शाम को भी अभी बहुत कुछ बनना है तो मैं दोपहर में इसलिए बिल्कुल सिंपल रखी हूँ। अगले बाकी लोग कर लेंगे तो मैं भी लंच करूँगी, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी। आराम करने के बाद फिर वही शाम वाले हम लोग को तैयारी करनी है। तो दीदी अभी से ही पूछ रही है कि क्या करना है क्या करना है, तो मैं भी इनको कोई काम बताई नहीं हूँ, लेकिन जैसे टाइम आएगा मैं इनका काम जो इनको मैं बता दूँगी। चलिए तो फिर मैं भी अपना लंच कर लेती हूँ इन लोग के बाद, और फिर मैं आप लोग से शाम को मिलती हूँ सीधे आकृति के बर्थडे सेलिब्रेशन पे। तो उसके पहले मैं जो कुछ भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी दोपहर का 3:30 बज रहे हैं और मैं अभी से स्टार्ट कर दी हूँ ताकि 5-6 बजे तक हमारा जो है सभी खाना बन के तैयार हो जाए। तो उसके बाद हमको डेकोरेट भी करना है, क्योंकि अकेले ही मुझे सब करना है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक तरफ मैं जीरा राइस बनाने के लिए रख दी हूँ और दूसरे साइड में मैं छोला बनाने जा रही हूँ। बाकी जब सब लोग लंच कर रहे थे तो उसी टाइम पे मैं मटर रख दी थी उबलने के लिए और रात में ही भिगो दी थी। तो यहाँ पे मैं छोला बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और बड़े कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि कम से कम 25 से 30 लोग के लिए बनाना है। तो यहाँ पे मैं तेल में डाल दी हूँ प्याज, और प्याज जैसे ही मेरा अच्छे से भुन गया है और जीरे का मैं तड़का दी थी हींग के साथ। तो प्याज जैसे हमारा अच्छे से हो गया, मैं इसमें लहसुन अदरक मिर्च और प्याज का पेस्ट जो बनाई थी उसको डाल दी हूँ और इसको मैं अच्छे से चला लेती हूँ। फिर तो इसके बाद हम अपने मसाले डाल देंगे। तो उसके पहले मैं टमाटर प्यूरी डाल दी हूँ और मैं उसके बाद फिर जो मसाले छोले वाले वो डाल दूँगी। तो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ छोला मसाला, गरम मसाला और उसके बाद थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर कलर के लिए। तो मैं यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से डाल दी हूँ और अब इसके हल्का सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक भी अभी ऐड कर दे रही हूँ। तो मैं सब कुछ मिलाकर अच्छे से डाल दी और पूरा कुकर भर गया था बटर से, तो हम लोग को नीचे उतार कर मिलाना पड़ रहा है। और नीचे मिलाने के बाद फिर मैं इसको कुकर को क्या बोलते हैं गैस पर चढ़ा दूँगी। इतना भारी हो गया था मुझे इनको बुलाना पड़ा कि ताकि मिला के ऊपर चढ़ा दे। तो यहाँ पर चला रहे थे उसको और अभी हम लोग चढ़ा दिए कुकर को। तो 2 सीटी आएगा, उसके बाद हमारा छोला तैयार हो जाएगा। तो एक साइड में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और यहाँ पर मैं जा रही हूँ बनाने अपनी पनीर वाली सब्ज़ी। तो पनीर की सब्ज़ी में थोड़ा मीठा रखूँगी क्योंकि छोला थोड़ा चटपटा बना दी हूँ, तो दोनों का फ्लेवर अलग अलग हमको करना है। तो अभी मैं 1 चम्मच बटर यूज की हूँ और फिर मैं पनीर को तल रही हूँ और गैस में तेज़ आंच पे की। तो पनीर को हमको सेलो फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लगा है और मैं धीमा गैस नहीं की थी, नहीं तो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता। तो हमारा पनीर अब अच्छे से हो गया है। बाकी अब मैं तेल यूज़ करूँगी सब्ज़ी के लिए और 1 चम्मच उसमें मैं बटर भी यूज कर लूँगी। तो अभी मैं सरसों का तेल ऐड कर देती हूँ और सरसों का तेल जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल देती हूँ तेज़पत्ता, खड़ा मिर्च और जीरा। तो जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा और तेज़पत्ता अच्छे से हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी पीसे हुए मसाला, जिसमें प्याज अदरक लहसुन और मिर्च है जो कि कॉमन है हम लोग के लिए। तो मैं इसको ऐड कर दी हूँ और थोड़ा सा 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और जैसे ही अच्छे से भून जाएगा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मसाले। तो भुने हुए गरम मसाले और धनिया पाउडर मैं यूज़ की हूँ, जबकि छोले में मैं गरम मसाला पैकेट वाला यूज की थी। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी और उसके बाद हम बटर मसाला 1 चम्मच यूज करेंगे मीठा के लिए और उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच अमूल का क्रीम यूज करेंगे। तो ये है हमारा बटर मसाला जो कि मीठेपन का स्वाद देगा। तो इसको मैं डाल दी हूँ और बाकी 2 से 3 मिनट में इसको अच्छे से धीमी आंच पे भून लेती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से कलछी से चला दी हूँ और अब मैं इसको ढक देती हूँ। तो हमारा 2 से 3 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर प्यूरी। तो मैं 2 से 3 टमाटर पीसी हुई हूँ और नाश्ता जो है बस बाहर वालों को कराना है, बाकी खाना हम लोग घर के ही खाने वाले हैं। तो बाहर वालों के लिए छोला और समोसा है, बाकी हम लोग के लिए घर पर थोड़ा सा डिनर भी बन गया। पापा मम्मी भी आने वाले हैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि मम्मी भी आएंगी, लेकिन जब मम्मी आई तो मैं सरप्राइज हो गई थी। तो 2 से 3 मिनट के बाद टमाटर जब हमारा भून गया अच्छे से तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ अमूल का क्रीम 2 से 3 चम्मच के बराबर और मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद 1 से 2 मिनट फिर ढक दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें पनीर को ऐड कर देती हूँ। तो अभी मैं ढक दी हूँ और 2 से 3 मिनट में इसको पकने देती हूँ टमाटर प्यूरी के साथ। तो अभी हमारे ख्याल से जो है हमारा मसाला अच्छे से पक गया है और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पनीर को। तो पनीर ऐड करने के बाद में हम लोग जितने लोग हैं उस हिसाब से मैं पानी ऐड कर दूँगी। और अभी मैं अपने फ्रेंड को भी बुलाई हूँ अपने आकृति के बर्थडे में।
तो यहाँ पे हमारा जो पनीर सोलो फ्राई था मैं इसको डाल दी, और अब मैं इसको पानी डाल देती हूँ। तो पानी लगभग हम एक कढ़ाई के बराबर सब्ज़ी बनाएंगे, 10 से 15 लोग तो हो ही जाएंगे डिनर में। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दी हूँ पूरा उन 15 लोग के हिसाब से, और अब मैं इसको अच्छे से ढक देती हूँ। और देगी मिर्च भी मैं उसमें थोड़ा सा ऐड की थी, मैं जो कि दिखाना भूल गई थी। तो अभी हमारा हो गया है, सब्ज़ी पक गया अच्छे से। तो मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ। और अभी मीठा चटनी हमको बनाना है तो मैं वो बना लूँगी। और पूड़ी के लिए आटा था वो भी मैं कूट के रख दी हूँ। और यहाँ पे हमारा डेकोरेट हो गया है। तो ऐसे तो भाई भी आते थे तो वो लोग सजाते थे, और कोई नहीं आया था तो हमारी फ्रेंड और मैं मिलके डेकोरेट वाला काम कर लिए हैं। और बाकी अब यहाँ पर सारा काम लगभग फाइनल हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फी वेल्फी काम कर रहे हैं। और सामने है शुभम है, और हमारे साथ जो हमारी फ्रेंड है। तो कोई भी छोटा मोटा फंक्शन या बड़ा मैं जब भी इनको याद करती हूँ याद जाती हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बाकी यहाँ पे बच्चे अपना डांस कर रहे हैं, और बाकी सबका वेट हो रहा है। तो ये शुभम की मम्मी है, और एक बड़ी वाली भाभी जो उनसे है वो छोटी, और उसके बाद एक भाभी और फिर मैं हूँ। हम लोग 4 लोग हैं, दोनों ससुर लोग के मिला के। एक ससुर जो है हमारे नागपुर में रहते हैं, तो उनकी फैमिली कभी कभी आती है जब बड़ा प्रोग्राम होता है तब। बाकी 4 लोग हम लोग यहीं रहने वाले हैं। तो अभी शुभम की मम्मी आई हैं, इनसे जो है वो बड़ी वाली भाभी है जो कि आती रहती है कभी कभी, आप लोग देखे भी होंगे। तो शुभम की मम्मी के बाद एक भाभी और है, फिर उसके बाद मैं हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपना सेल्फी वाला काम कर रहे हैं, और वेट करते हैं कुछ देर सबका आने के लिए। तो जो हमारी दीदी है मतलब ननद हो गई है भाभी को बुलाने के लिए उस वाले घर पे। तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं, जब जैसे ही सारे लोग आ जाएंगे केक कट कर दिया जाएगा। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, हमारे ख्याल से 7:30 या 7:45 हो रहा होगा। तो मुझे जितना समझ में आया मैं उस हिसाब से बर्थडे का डेकोरेट की हूँ। तो एक बार आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लग रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा क्योंकि मैं खुद से डेकोरेट की हूँ पूरा, और फ्रेंड मेरी हेल्प की है साथ में, नहीं तो भाई ही साथ में रहते तो करते थे। तो मैं इतना ही कर पाई हूँ, क्योंकि वो लोग होते तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कर देते थे डेकोरेट, और अच्छा भी लगता था। और मैं तो बस जितना समझ में आया उतना ही की हूँ। तो बाकी हैप्पी बर्थडे वाला स्टिकर था वो भी ख़राब हो गया था, तो सिर्फ उसका ए जो होता है मतलब आकृति का पहला वर्ड बस उसी को मैं चिपका दी हूँ। और बाकी यहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं और वेट हो रहा है। तो धीरे धीरे लगभग सब आना स्टार्ट कर दिए हैं, बाकी मम्मी पापा ही लेट कर दिए थे। तो फाइनली जिनका वेट हो रहा था लगभग घंटे भर से वो आ गई हैं। तो ये रही हमारी मम्मी, और पापा बाहर आए हुए हैं। तो मम्मी आ गई है, और अब ये बड़ी भाभी हैं तो मम्मी का पैर छूने जा रही हैं। तो इन्हीं का वेट हो रहा था केक कट करने के लिए। तो ये आ गई है, तब केक भी कट भी हो जाएगा। तब चलिए मम्मी आ गई है तो मम्मी को मैं हैंड वॉश करा देती हूँ, और उसके बाद फिर बोलते हैं केक को मैं फ्रिज से बाहर निकाल के तैयारी कर लेती हूँ उसका। और अभी ये जा रहे पापा को रूम में बैठाने के लिए। तो अभी जो बाकी चेयर है बाहर चला गया है, तो मैं चलती हूँ बाहर से 2-4 चेयर अंदर मंगवा लेती हूँ। और मम्मी को भी मैं भेजती हूँ हाथ हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि बाहर से आई हुई है तो सैनिटाइज़र करते हुए आई है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है हैंड वॉश करके एक बार सैनिटाइज़र कर लेंगे तो अच्छा है सबके लिए। तो अभी मैं ये जो हमारी भाभी है मतलब हमसे जो बड़ी हैं वो भी आ गई हैं, और 2 लोग को मैं आप लोग को दिखाई ही दी हूँ, बाकी मैं हूँ सबसे छोटी वाली। तो अभी मैं गई हूँ अंदर कुर्सी लाने के लिए, और थोड़ी देर में मैं आऊँगी उधर से। तो क्या बोलते हैं, हाँ, बर्थडे डेकोरेट का जो काम है मतलब केक वाला,
तो मैं उसको भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भाभी के लिए भी चेयर नहीं था तो मैं बोल दी हूँ बाकी लोग आएंगे चेयर लेके तो सब लोग बैठ के एडजस्ट कर लेंगे अपने में। और यहाँ पे दीदी पूछ रहे हैं कि सारा चेयर कहाँ चला गया, तो मैं वही उनको बोल रही हूँ कि सारे के सारे चेयर बाहर उठा के चले गए हैं। बाकी ड्राइंग रूम में कुछ ज़्यादा ही गेस्ट लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ अच्छा नहीं है लेडीज़ को ले जाना, इसलिए सारे लोग हॉल में ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पर दीदी का लड़का और आकृति अपना डांस कर रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पर आ गई और हैंड वॉश करके अब मैं इनको सैनिटाइज़र करवा देती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी रुक जा अरे चिंगम इसमें फेंक दो बाहर। हाँ अब चलो तुम भी दो, चलो केक खिलाओ उसको। मना केक खिलाओ उसको, कैसे खिलाओगे? आखिर काट दो, खिलाएगा तुमको। चलो उठाओ, चलो चलो तुम इधर फोटो, हाँ इधर देखो, इधर माने इधर देखो, आगे पीछे देखो। वेरी गुड, चलो तुम बना, तुम भी खिलाओ उसको, मम्मी चलो चलो इधर देखो। चलो
यहाँ पे मैं और मेरे फ्रेंड जो है मिलकर सबको नाश्ता दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे किचन में अपना पूड़ी तलने के लिए। तो जब भी आ जाती है मेरा हाथ 99% समझे हेल्प कर देती हैं और 1% जो बचता है उसको मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी है और सबको नाश्ता पानी दे दिया गया है। तो मैं चल रही हूँ किचन में और पूड़ी तली जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आकृति डांस कर रही है और अभी शुभम को भी कई बार बोला गया है तो वो भी साथ कर ले डांस। तो तो अभी सभी लोग लगभग जा चुके हैं और यहाँ भैया वीडियो को देख देख के इनको लग रहा है कि हम लाइव चला रहे थे, तो बार बार पूछ रहे थे कि लाइव चल रहा है। तो इनको आप लोग तो कई बार मेरे वीडियो में देख भी चुके होंगे, जो कि हमारे देवर हैं। और मैं जा रही थी पूड़ी तलने, तो मम्मी आई थी तो मम्मी मना कर दी और बोली कि रहने दो हम तल लेते। तो सासू माँ भी साथ में चली गई हैं, तो दोनों लोग मिल के पूड़ियाँ तल रही है और बाकी लगभग यहाँ पे जो नाश्ता पानी करने वाले थे लोग करके चले गए हैं। बाकी घर के जितने लोग हैं वो बचे हैं और भैया बचे हुए हैं। तो हमारी जो बहू है मतलब गौरा की मम्मी वो नहीं थी, वो मायके में है। तो उनका मायका यही पास में ही है, लगभग मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे। तो मैं उनके लिए नाश्ता लगा रही थी, तो मैं उनको भैया को बोली थी कि आप जब गौरा को पहुंचाने जाइएगा तो नाश्ता भी लेते जाइएगा। तो गौरा स्पेशली अपने बुआ के बर्थडे में अपने नानी के घर से आई हुई है और अब थोड़ी देर में यहाँ से खा पी के वो भी चली जाएगी। तो मैं यहाँ पर नाश्ता पानी लगा दूँगी, फिर भैया गौरा को लेकर उसके यहाँ पहुँचा देंगे। तो उसकी मम्मी होती तो शायद गौरा रात में 10-11 बजे तक यहीं रहती, लेकिन उसको उसके नानी के यहाँ पहुँचाना है इसलिए थोड़ी देर में चली जाएगी। तो वहाँ से जब आई तो बहुत ही उदास और मायूस सी थी, लेकिन जैसे ही आई थोड़ी देर में यहाँ पे मिल गई सबके साथ और खेलना स्टार्ट कर दी। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना शांति हो गया केक कटने के बाद, नहीं उसके पहले बहुत ही चहल पहल था यहाँ पे। और यहाँ पे भैया बहुत खुश हो रहे हैं कि वो वीडियो में आ रहे हैं और हमको लग रहा है कि हमारे से ज़्यादा खुशी उनको है कि मैं वीडियो में आ रहा हूँ। मुझे खुशी है बर्थडे और फ्रेंड के आने की, लेकिन उनको खुशी है साथ वीडियो में आने की। तो गौरा के साथ यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और मम्मी पूड़ियाँ निकाल रही हैं। तो हम लोग बारी बारी से सबको पूड़ियाँ खिलाना भी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बड़ी भाभी जो है गौरा को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है टहलाने के लिए, क्योंकि अंदर गर्मी लग रहा था। तो बोली थोड़ी देर में आती है। और भैया को आप लोग देख सकते हो कि टाइम टाइम पे कैमरे के सामने आ जा रहे हैं। और उसके बाद आकृति का बहुत इच्छा था कि अपने भाई के साथ डांस करे, मतलब उसके बड़ी मम्मी के जो लड़के हैं प्रज्वल उनके साथ। तो मैं भी आकृति को बोली कि हाँ डांस कर लो। तो अभी प्रज्वल और लड़की आ गए और मैं आकृति को बुला के आती हूँ और मैं इन लोग के साथ डांस करवा लेती हूँ उसको, नहीं तो थोड़ी देर पता चला कि गुस्सा भी हो जाएगी। तो वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, नहीं काफ़ी लंबा हो जाएगा। और बाकी सारे लोग तो चले गए हैं और गौरा भी थोड़ी देर में चली जाएगी। और बाकी फिर उसके बाद डिनर करने के बाद हम लोग सोएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो गया है। कहने को रहता है बर्थडे, नहीं तो ऐसे तो 10:30-11 बजने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग से फिर मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।